नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन है कि कब कब इसका रिजल्ट आएगा, दूसरा पेपर कैसा होगा और कितने नंबर वाले की सिलेक्शन होगी दूसरे पेपर के लिए। ठीक है, तो सारे आंसर मिल जाएगा आपको, क्या दूसरे पेपर का पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न। सारा सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो एग्ज़ाम है ये 3 मार्च को हुआ है। SCERT द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। 3 मार्च 2024 को एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बाद इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जारी की, उसके बाद फाइनल आंसर की भी आ गई है, 2-3 दिन पहले आई है। तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उससे आप आंसर मैच कीजिए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो वो आपने फाइनल आंसर की देखनी है। ठीक है, फाइनल आंसर की अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में। ठीक है, तो आपने एक तो आंसर की देखनी है। दूसरा, जब आपको रिजल्ट स्कोर पता लग जाएगा आपका अपना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो दूसरी बात ये रही कि जो इसमें जो रिजल्ट आएगा, सॉरी ये, हाँ मतलब जो रिजल्ट आएगा उस मतलब कितने मार्क्स वालों की सिलेक्शन हो सकती है। तो इसमें देखो, जो पिछली बार की बात करूँ मैं अगर, तो पिछली बार जो सिलेक्शन हुई है दूसरे पेपर के लिए, आपको पता है कि एक पेपर के बाद दूसरा पेपर होता है। तो पिछली बार सिलेक्शन हुई है जो, वो हुई है 50 से ऊपर वालों की। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा वेरी कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो ये कई डिस्ट्रिक्ट में 51, 52, 53, कई डिस्ट्रिक्ट में 48 वालों की सिलेक्शन होगी, और कईयों में 47। ऐसा ऐसा मतलब 50 के आसपास रखो आप। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, पर अगर जिसके 50 तक मार्क्स बन रहे, उसकी संभावना है कि उसका दूसरे पेपर के लिए सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर तो 60 आ गए ना आपके, 60 तक चले गए आप, तो आप डेफिनेट समझो कि आपको दूसरा पेपर देना ही देना है। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हो दूसरे पेपर की अपने मार्क्स के हिसाब से। चलो, ये तो होगी आंसर की बात कि किन का सिलेक्शन हो सकता है दूसरे पेपर के लिए। आपको पता है, देखो लगभग 18,000 बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से 500 सेलेक्ट होते हैं दूसरे पेपर के लिए। 500 सेलेक्ट होते हैं, तो 500 टॉप 500 में आने के लिए लगभग 50 के आसपास आपको नंबर चाहिए। तो संभावना है आपकी, गारंटी नहीं देता हूँ मैं कि होगी होगी, पर संभावना है ओनली। पर अगर 60 तक गए हो आप, तब आपका डेफिनेट है। और बात रही इसकी, 50 से कम वालों का भी हो सकता है, पिछली बार हुआ है सिलेक्शन। मतलब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कईयों में ज़्यादा हो सकता है, कईयों में कम। चलो, ये बात होगी। अब उसके बाद है कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, जो रिजल्ट जो इसका आएगा वो आएगा, अब पिछली बार जो रिजल्ट आया वो उस समय देखो 26 मार्च को, 26 फरवरी को पिछली बार पेपर हुआ, तो उसके लगभग 3-4 महीने बाद पेपर आया, रिजल्ट आया। तो 15 जून के आसपास रिजल्ट आया था पिछली बार इसका। तो आप देख लो, लगभग 4 महीने लग गए थे। तो ये पेपर 3 मार्च को हुआ है, तो शायद जून में ही रिजल्ट आएगा। जून में रिजल्ट आएगा, या आने को तो पहले भी आ सकता है, डिपेंड करता है इनके ऊपर कि कितने जल्दी ये चेक करते हैं। पर अगर थोड़ा पिछला देखा जाए रिकॉर्ड, तो मई जून में ही रिजल्ट आ सकता है, या जून में ही आएगा, या पहले भी आ सकता है, आने को पहले भी आ सकता है। ये मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, आपने पेपर दे दिया है, तो आप तैयारी करो दूसरे पेपर की, अगर आपकी संभावना है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही, और पेपर भी होगा ही होगा दूसरा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप अभी से तैयारी रखो, रिजल्ट की टेंशन आप ना लो, ये खुद आएगा। और जो पिछली बार जो पेपर हुआ था दूसरा पेपर, देखो मैं बोला ना, जून में रिजल्ट आया था पिछले साल, और पेपर जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था, 26 अगस्त के आसपास शायद पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हो कि कम से कम आपके पास अभी 4-5 मंथ से ज़्यादा पेपर का टाइम है। 4-5 मंथ, 3-4 मंथ, 4 मंथ तो रखो ही, 3-4 मंथ। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर थोड़ी सी भी तैयारी करते हो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। चलो, ये
तब आप मतलब दूसरा पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ते हो अभी, रिजल्ट का वेट करते रहे, तो एकदम कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो अभी से तैयारी रखनी है अगर आपकी संभावना है। चलो ये तो बात हो गई रिजल्ट की। अब लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर करूँगा। लास्ट ये क्वेश्चन है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा पेपर का। तो जो इसका सिलेबस है वो रहेगा, जो आपका पहले पेपर का सिलेबस था वही इसका पेपर रहेगा, सिलेबस रहेगा। सारा एग्जामिनेशन पैटर्न भी वही है, सब कुछ वही है जैसा पहला पेपर का। अब देखो, मैंने भी ईवीएस के क्वेश्चन खुद बनाए थे, आपको वीडियो मतलब वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, जो छूट गए वो अब आएंगे। ऐसा ही होता है। देखो, आपने क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है वैसी तैयारी करनी है जैसे आप करते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, एक तो पिछले साल के पेपर देखो, 1-2 साल हुए पिछली बार, उनके पेपर देखो, वो चाहे पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, और इस साल के भी पेपर देखो, जो हुआ है पहला वैसे ही आएगा। क्वेश्चन जो छूट गए ना, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो अब ये पेपर 2 में डालेंगे। क्योंकि जो आप देख सकते हो, इनका जो नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले SCRT की, तो उनमें उसमें लिखा है, साफ लिखा है कि जो पेपर 2 का सिलेबस है वो वैसा ही होगा जैसा पेपर 1 में होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। बस क्वेश्चन चेंज हो गए, क्वेश्चन वही आएंगे, वैसे ही आएंगे, ईवीएस के 20 ही आएंगे, मैथ के उतनी आएंगे, रीजनिंग के। अब क्वेश्चन हो गए चेंज, क्वेश्चन सेम ही कहाँ देंगे। तो ये बात है, वैसे ही पढ़ना है आपने जैसे आप पेपर 1 के लिए पढ़े थे, कोई कुछ भी चेंज एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो तो उम्मीद है आपको सारे आंसर मिले होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आपने कुछ चीज़, आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा बुक से, तो वो भी आप पूछ सकते हो मेरे से। मेरे को मैसेज कीजिए, ठीक है? तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर। थैंक यू।